यहाँ सो कबट अम्मा ये ना हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गाइज वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। बहुत दिनों बाद आप लोग के खिदमत में हाजिर हूँ मैं एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत मोटिवेशनल व्लॉग लेके। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, एंड तक आप लोग देखेंगे तो। बहुत दिनों से ये काम जो है ना पेंडिंग थे, तो सोचा कि चलो भाई एक जल्दी से कैमरा उठाती हूँ और अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरी तमाम बहनें जो ईद पे तैयारी करना चाहती हैं और जल्दी जल्दी अपने घर की सफाइयों में लगी हैं, तो उन्हें एक ज़बरदस्त सा बूस्ट मिल जाए और मज़े से वो मेरा व्लॉग भी इंजॉय करें और उन्हें एक पावर मिल जाए। क्योंकि गर्मी बहुत इतनी शदीद है ना, मैं अभी 5-6 दिन से सोच रही थी कि किचन साफ़ करूँगी क्योंकि ईद करीब आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इनफैक्ट किचन में जाने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बस यही हो रहा था कि जल्दी से जल्दी खाना बनाओ और बस आ जाओ। वैसे तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, जब जब ग्रॉसरी लेती हूँ, जब जब सामान डालती हूँ या कुछ भी, तो कोई एक कॉर्नर कर ही लेती हूँ, कैबिनेट्स क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन ये जो ऊपरी तमाम काउंटर टॉप के सामान था ना, वो मेरा बहुत दिनों से इग्नोर हो रहा था, बहुत डस्टी हो रहा था। बीच में बहुत तेज़ हवाएं भी चली और डस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन होने वाली थी। तो मैंने बोला चलो भाई एक जल्दी से व्लॉग भी बना लेती हूँ और आप लोग के साथ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी जल्दी से खड़े हो जाएं, बिल्कुल फ़िक्र किए बगैर कि कितनी गर्मी है, और अपना किचन और अपने घर को करें क्लीन इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग की सबसे पहले विंडो से की है, और विंडो को बहुत अच्छे से थ्रोली क्लीन किया है। उसके डस्ट जितनी भी थी वो झाड़ी है, और जितने भी मेरे पास इसमें जाले लगे हुए थे उन सबको भी निकाला है, ताकि अच्छे से मेरा किचन का ये जो विंडो है, ये बहुत अच्छी स्पेशियस विंडो है। इसमें से बहुत अच्छी हवा आती है और रोशनी भी बहुत अच्छी आती है दिन के वक्त। बस आपने करना ही है कि बहुत हल्का फुल्का सा ड्रेस पहने, जिसमें आप बिल्कुल कम्फी हो, बिल्कुल लॉन की शर्ट हो, बहुत पुरानी सी जो घिसी पिटी होती है ना, वो आपको बहुत सुकून देती है ऐसे कामों में। और बस फिर आप आ जाएँ किचन में, चाहे तो एक शावर लें ताकि आप फ्रेशली आएँ और बहुत अच्छे से बूस्ट करें। कोशिश करें कि घर में जो है ना, आज के दिन जिस दिन आप कोई भी क्लीनिंग करने लगे, तो किचन जो है ना खाने के लिए आपका तैयार हो। मतलब आप बहुत आसान सा खाना बना लें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रोटी ना बनानी पड़े। कोई दाल चावल हल्का फुल्का सा खाना जो आपके दोपहर में भी काम आ जाए, और अगर थक के आप रात को फ्री हो तो आपको रात में भी बहुत ज़्यादा सुकून मिले इस चीज़ से कि आपका खाना बिल्कुल रेडी है। बस यहाँ पर एक मैं ये होल्डर रखती हूँ, इसमें मेरी बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें हैं, यानी कि मेरे किचन टूल्स हैं, ब्रशेज़ हैं जो मैं डे बाय डे यूज़ करती हूँ, कुछ स्ट्रॉज़ हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे रैंडमली यूज़ होती हैं। तो ये मैं खिड़की में इसको रख देती हूँ अपनी विंडो में, और विंडो में जो है ना मैं बहुत आसानी से इसको यूज़ कर लेती हूँ। और फिर एक तरफ जो है ना, मैंने येलो से आपने बॉक्स में देखा होगा कि मैंने रखा हुआ है, उसमें अपने ऑयल, सोप और हैंड वॉश वगैरह, यानी कि डिश वॉश सोप रखा हुआ है और हैंड वॉश रखा हुआ है। वो भी बहुत इजी रहता है किचन के किसी भी किस्म के काम में, कि आप जल्दी से किचन में आए अपना खाना बनाने के लिए, तो आपको वॉशरूम जाने के लिए हाथ नहीं धोना पड़ेगा। ये हैंड वॉश आप आराम से रखें और इससे हैंड वॉश करें, देन आप खाना बनाने का कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये वाली विंडो मेरी एरिया हो गया था क्लीन, तो बस मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तमाम चीज़ों को क्लीन करके मैंने यहाँ पे लगाया है। बीच में मैं एक छोटा सा थोड़ी सी अच्छा इफ़ेक्ट देने के लिए जो है लगा देती हूँ एक छोटा सा वास, और ये मेरे पास था विम है ये, और मैं इसको ऐसी बड़ी बोतल में रखती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने इसको छोटी बोतल में रखा है, ताकि जो है मैं यूज़ करना मेरे लिए आसान हो जाए। और ये बड़ी बोतल मैं नीचे रख दूँगी, जहाँ पर मेरी और जितना भी वॉशिंग एरिया में वॉशिंग सामान है तमाम वहाँ रख दूँगी। यहाँ पर ये मैं जगह पे सेट कर रही हूँ अपना तमाम, और बहुत खूबसूरत लुक आता है। ये एक और एरिया है जो बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर हो रहा था इन दोज डेज़, बिकॉज़ के मैं ना बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था इस तरफ जाने का, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो मैं ऐसे क्या करती हूँ कि मैं जो है ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि इसको ऑयल को मुझे डिस्पेंसर को पूरा खाली नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये करती हूँ कि इसमें एक डबल करके
शॉपर चढ़ा देती हूँ और फिर इसको आराम से मैं वॉश कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। अभी आप नीचे देखें इसका, क्योंकि मैं इसको महीने में एक बार या 15 दिन 20 दिन में एक बार क्लीन कर ही लेती हूँ, लेकिन इन द मीन टाइम इसका कुछ इस तरह का हाल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो बस इसको मैं वॉश करूँगी और इसमें मेरे बहुत सारे डिस्पेंसर्स हैं जिसमें ऑयल के ड्रॉपेज वाले डिस्पेंसर हैं, ब्रशेज़ हैं और जो है साथ ही जो है घी की एक कंटेनर है वो भी मैं इसी में रखती हूँ। बस इसको मैं बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। आप चाहें तो इसको जो है ना जूने से और अपने बहुत सारे टूल्स होते हैं उनसे इस्तेमाल करें। मेरे पास एक ब्रश है जो मैं बहुत हैंडीली यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा वो मुझे इफ़ेक्ट देता है और मैं फटाफट से अपने तमाम चीज़ों को उससे क्लीन कर लेती हूँ। आगे मैं दिखाऊँगी आपको कि वो कितना अच्छा टूल है। वो 3 तरह के ब्रशेज़ में मिलता है, एक लाइलॉन है और एक मेरे ख़्याल में स्टील वुल है और एक और भी कुछ और भी टेक्सचर है। 3 तरह के ब्रशेज़ होते हैं। तो वो है ना जगह के कोने कोने पे जाकर चीज़ों को क्लीन कर देते हैं, बहुत नैरो एरिया में भी वो जाकर क्लीन कर देते हैं। ये ब्रश है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, ये काफ़ी यूज़ हुआ है और इसका भी हाल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये काम कर रहा है। तो बस मेरा ये सबसे बड़ा टास्क था कि मैंने ना अपने ये वाले जो ऑयल का एरिया है ना इसको चेंज करना है, थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज करना है और इसकी जगह को थोड़ा सा मेंटेन करना है। सेकंड टास्क मेरा ये होगा कि मैं फटाफट अपने ओटीजी को क्लीन करूँगी। एक ज़बरदस्त सा क्लीनर मैंने देखा था ऑनलाइन और वो मैंने ऑर्डर किया था दराज से। वो काफ़ी वक्त से पड़ा था मेरे पास और बड़ा मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से थोड़ा सा वाइंड अप करूँ और अपने आप को बूस्ट करूँ, इस गर्मी में अपने आप को तैयार करूँ ताकि जो है ना मैं किचन क्लीन कर सकूँ। ये छोटा सा क्लीनर है, किचन क्लीनर के नाम पे आता है। ये दराज पे बहुत अच्छे से मिल जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। इसकी आप पार्किंग क्लीनिंग देखेंगे ना तो आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि यकीन जाने ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 500 के मुझे 2 बॉटल्स रिसीव हुई थी ये, और ये 250 ग्राम्स की यानी कि लिक्विड लीटर्स की हैं, क्या कह लें आप, 250 ग्राम ही कह लें, इसी तरह की है। तो ये मैं अपने पूरे ओटीजी पे मैंने इस पर मार दिया है और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। देन जो है आप फिर इसको क्लीन करें अपने स्टील वुल से, किसी से भी। अभी मैं आपको अपना स्टोव भी साफ़ करके दिखाऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे कि इसने कितनी खूबसूरती से मेरा स्टोव साफ़ किया है। अच्छा, मेरे पास जो था ना जूना जो मेरे पास यूज़ हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो मैंने उसको डिस्कार्ड किया और यहाँ पर एक नया जूना निकाला है ताकि मुझे जितनी भी क्लीनिंग है ना वो बहुत अच्छे से मेरी हो जाए और मुझे ना बहुत ज़्यादा एफर्टलेस काम करना पड़े। यहाँ पर देखें मैं अपने तमाम जितने भी मेरे ओटीजी से इसके अटैचमेंट्स और इसकी प्लेट्स और ट्रेज़ निकली हैं उन सबको मैं बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। और मैं सोप में विम यूज़ करती हूँ और विम जो है अब अपने लोकल नेम में भी आ रहा है, यानी हमारे लोकल ब्रांड में भी, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। बस यहीं पर मैंने अपने तमाम अटैचमेंट्स धोए हैं और साथ ही 10-5 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको भी क्लीन करना शुरू किया है। अब आप देखें अंदर ये माशाल्लाह पकता रहता है, कुछ ना कुछ केक बनाती हूँ या मैं अपनी कोई भी लजानिया वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह बेक करती थी तो मैं ये बनाया करती थी। तो आप किस कदर इसमें स्टेन थे, लेकिन सिर्फ एक स्टील वुल मारने से देखें किस कदर ये क्लीन हो गया और कितना अच्छे से साफ़ होने लगा है। और ये बहुत वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। मैं पहले सिर्फ देख रही थी और मैंने बोला कि पता नहीं उस तरह वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसने मुझे हैरान कर दिया जब मैंने अपना इसको अपना टर्बो धोया है इससे और अपना हॉब साफ़ किया है ना, तो यकीन जाने ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से। ख़ास तौर पे किंजा, आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई है। बहुत सारी आपको दुआएं, परवरदिगार जो जो दुआएं आपने मुझे दी हैं मौला आपके हक़ में वो कबूल करे सबसे पहले। और यकीन जाने ये छोटी सी बात होती है कि किसी की छोटी सी भी बात ना आपको इतनी खुशी दे देती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसी तरह जो है ना उसने मुझे खुश किया और थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मुझे कमेंट देते हैं। बहुत प्यारे प्यारे आप लोग के कमेंट्स की वजह से मैं एक ज़बरदस्त सा एक और व्लॉग लाई हूँ। बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी इंशाल्लाह ताला। और जो इंतज़ार कर रहे हैं ना कि वो मोटिवेट हों और जल्दी से खड़े हो जाएँ, बस इस गर्मी को छोक करें बाय बाय और आप लोग अपने किचन को करें क्लीन। और यकीन जाने इस तरह की छोटी छोटी एफर्ट्स करने से इतना दिल को सुकून मिलता है, किचन के वाइब्स अलग हो जाते हैं, किचन में काम करना बहुत अच्छा लगने लगता है। बस यहाँ पे मेरा ओटीजी हो गया था माशाल्लाह से क्लीन। और मैंने अब क्या किया है यहाँ पर इसमें एक
थोड़ा सा गीला कपड़ा मारा है। फिर मैं टिश्यू पेपर से इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी अंदर बाहर तमाम तरफ से, ताकि ये बिल्कुल मेरा स्पार्कलिंग क्लीन हो जाए। और इस प्रोडक्ट की जो थी ना, मुझे इतनी भी वो नहीं थी कि ये बहुत ज़्यादा वर्थ बाइंग होगा, लेकिन यकीन जाने अभी मैं आपको हॉब की हालत दिखाऊंगी कि किस कदर वर्स हुई हुई थी। और मैं काफ़ी वक्त से पहले मैं इसको गर्म पानी में करके धो लिया करती थी, और वो भी धोना अच्छा है क्योंकि आपका अंदर से भी हॉब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है उसके अटैचमेंट। लेकिन अगर आप ये भी कर लेना इस पर इस तरह से स्प्रे करके और ये हॉब धोएं, यकीन जाने हॉब बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको वाइब्स जो आएंगी ना, उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने तमाम ओटीजी को और पुराने टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, ताकि बहुत अच्छे से पैड ड्राई हो जाए। देन मैं अब करूँगी अपना दूसरा काम। कहने को काम बहुत थोड़ा होता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे शुरू हुआ और कब ख़त्म हो जाए, लेकिन लिटरली मुझे ये काम करते करते 2 से ढाई घंटे लग गए थे और नॉन स्टॉप मैं खड़ी हुई थी। क्योंकि मेरा किचन जो है ना, ईद के बाद से अभी तक दोबारा क्लीन नहीं हुआ था उस तरह, जिस तरह मैं डीप क्लीन करती हूँ हमेशा, उस तरह से क्लीन नहीं हुआ था। रैंडमली तो क्लीन होता गया था, जो शेल्फ़ पे मैं कपड़ा मार देती हूँ, वॉश कर देती हूँ स्टोव या जो टर्बो है उसको भी क्लीन कर देती हूँ, किचन के बर्तन और काउंटर टॉप और जितने भी कैबिनेट्स हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन एक होती है ना जो डीप क्लीनिंग होती है, वो ईद के बाद अभी तक नहीं हुई थी। और मेरी बीच में तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कुछ भी करने का। बस यहाँ पर मैंने जो है हॉब बिल्कुल अच्छे से जो है वो अपना ओटीजी साफ़ कर दिया है, और बस मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी। मैंने अटैचमेंट ड्राई होने का इंतज़ार नहीं किया, मैंने देन एंड देयर फ़ौरन से इसमें तमाम अटैचमेंट रख दिए हैं, और इसका जो ढक्कन है वो खुले रहने दूँगी। और दूसरी तरफ जो है ना, मैं अपना काउंटर टॉप, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा किचन का लुक चेंज करना था, और ये थोड़ी सी लुक को चेंज करने से ना आपकी किचन में बहुत अच्छी वाइब्स आने लगती हैं। आपका किचन बहुत अलग अलग सा फील होने लगता है, और ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है किचन में पकाते वक्त। मेरे किचन में बहुत सारे स्पैचुलास हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, और सभी के किचन में होते हैं। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं वीडियो भी शूट करती हूँ और तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ, सबको मैंने क्लीन करना होता है और उन्हें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तमाम ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग इंशाल्लाह आप पूरी देखेंगे वीडियो, तो आप लोग को आएगा आज बहुत ज़्यादा मज़ा। तो बस यहाँ पर मेरा ओटीजी क्लीन हो गया है, और मैंने इसको जो है ना बस अभी खुले रहने देना है, ताकि मेरा जितना भी है वो ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ मैं आ जाऊंगी अब फटाफट अपने सेकंड काम की तरफ, और मैंने अब करना है तमाम वॉल्स को क्लीन करना है। अभी मुझे शीशा कुछ गंदा लग रहा था, तो मैंने दोबारा उसको क्लीन किया है, और मैं अपनी तमाम वॉल्स यानी किचन काउंटर टॉप की तमाम वॉल्स और काउंटर टॉप तमाम को मैं बहुत अच्छे से बहुत डीपली क्लीन करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना बस ये है कि किचन मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, और बकरीद से पहले, क्योंकि आगे आ जाएंगे मुहर्रम, और फिर मुहर्रम में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और बिल्कुल भी घर पे तवज्जो नहीं होती, ज़ाहिर सी बातें मजलिसें और ये सब। और अभी सब चीज़ें जो है ना बस उल्टी पुल्टी पड़ी थी, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, और फिर आप लोग देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त किचन की लुक निकल आई है। यहाँ पर बस अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विम डाला है, और तमाम अपने ब्रश से यानी कि स्पंज से मैं इसको तमाम काउंटर टॉप को जिधर मैंने अपना ओटीजी मूव करना है उसको पहले क्लीन करना है, और तमाम वॉल्स को भी मैंने क्लीन किया है। और ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, लेकिन मैंने इसको कटेड शॉर्ट करके जो है ना आप लोग के साथ शेयर किया है, ताकि जो है आप लोग देखें और इन्जॉय करें और बिल्कुल भी बोर ना हो। ये एक और ब्रश है, बहुत ज़बरदस्त है, और ये भी मेरे बहुत सारे काम आसान कर देता है। ये छोटे छोटे नैरो एरिया में, ये देख रहे हैं आप कोने कोने में, ये भी मैंने ख़रीदा था लोकल मार्केट से। और ये तमाम जितने भी जगह जगह पर स्टेन्स होते हैं ना कोने कोने में, वहाँ जहाँ आपके हाथ नहीं जा पाता, जहाँ आपका कपड़ा नहीं जा पाता, वहाँ ये जाकर जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। अब आ जाएगी मेरी वॉल की बारी, और मैं वॉल भी इसी तरह क्लीन करती हूँ। अच्छा, मेरे साथ ये होता था कि जब मैं कभी कभी अपनी वॉल्स को इस तरह क्लीन करके वॉश कर दिया करती थी, लेकिन फिर ये होता था कि काउंटर के अंदर यानी जो कैबिनेट है ना वहाँ पर तमाम पानी जमा हो जाया करता था, तो फिर मुझे डबल से मेहनत करनी पड़ती थी। तो मैं अब ये करती हूँ कि एक गीला कपड़ा और फिर एक ड्राई क्लॉथ और फिर दूसरा ड्राई टॉवल मार दिया करती हूँ। इसी तरह से अपनी तमाम जितनी भी वॉल्स हैं उनको वॉश कर लिया करती हूँ। कैबिनेट मेरे तमाम अंदर से क्लीन थे, और मुझे उनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं ग्रॉसरी लाती हूँ, जैसे जैसे मैं जो चीज़ रखती जाती हूँ अपने कैबिनेट्स को क्लीन करती जाती हूँ, अनटिल अनलेस बच्चे घुसते हैं तो फिर मसला होता है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा बिगाड़ डालते हैं, कभी आटा गिरा देते हैं। क्योंकि अक्सर मैं
नीचे झुकने से थोड़ा परहेज़ करती हूँ। तो बच्चों से आटा निकलवा लेती हूँ, चावल निकलवा लेती हूँ। तो बच्चे होते हैं और आजकल बच्चों के ऑफ हैं और बच्चे घर ही पे होते हैं, तो बच्चे साथ साथ बच्चों का नाश्ता भी चल रहा है और जो जैसे जैसे उठता जाता है उसको वैसे वैसे नाश्ता मिलता जाता है। अगर कोई हमारे साथ करता है यानी मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ, तो फिर वो हमारे साथ कर लेता है और अदरवाइज़ जो भी होता है वो उठता जाता है और नाश्ता करता जाता है। और आज जो है ना ये सुबह का वक्त था और ये तमाम काम मैंने सुबह सुबह किए हैं ताकि मैं जो हूँ ना फिर सारा दिन जो है बहुत ज़्यादा परेशान ना गुजारूँ और सुकून से मेरा सारा दिन निकल जाए, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं और उस वक्त जब आपके बच्चों की हो ऑफ तो और काम डबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कहने को पता नहीं चलता, लेकिन यकीन जाने बच्चे कभी ये मांग रहे होते हैं, कभी वो मांग रहे होते हैं, कभी ये खा रहे होते हैं, कभी वो खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों के हाथ वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा अभी बच्चे सो रहे हैं और जल्दी जल्दी ये कर लूँ। अब ये एरिया मेरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया। यहाँ पर मैंने अपना ओटीजी रख दिया है। छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो किचन में निकलते ही रहते हैं, कभी कोई जगह कभी कोई चीज़। और अब यहाँ का एरिया पूरा क्लीन करूँगी। अब ये देखें, ये स्प्रे मैंने इसी तरह मार के 10 से 5 मिनट मैंने छोड़ दिया था और ये देखें किस कदर इसने खूबसूरती से सारा ग्रीस को उखाड़ दिया अपनी जगह से, जबकि ये बहुत वक्त से, शायद मैंने ईद पर ये लास्ट टाइम साफ़ किया था और आप इसका हाल देख ही सकते हैं। लेकिन उस लिक्विड ने उस किचन क्लीनर ने इतना प्यारा इसको कर दिया है, तमाम ग्रीस को मतलब जैसे कहते हैं ना फुला दिया है, वो फुला दिया है। और मैं अब मुझे सफाई करना बहुत आसान था। जस्ट मैं स्टिल वुल मारी जा रही थी और इसको क्लीन करती जा रही थी और ये इतना क्लीन हो गया कि आपको खुद हैरात होगी कि ये पुराने से पुराने कितने ही ग्रीसी दाग बहुत आसानी से जो है ना ये क्लीनर निकाल देता है। बस आपके पास एक स्टिल वुल होना चाहिए और ये क्लीनर होना चाहिए और बस आप उसको मारते जाएं। ये देखें नीचे से किस कदर क्लीन हो गया और बहुत ज़्यादा कोशिश की है क्योंकि ये काफ़ी नीचे लगा है तो मुझे झुक झुक के इसको साफ़ करना पड़ता है। साथ ही मैंने अपना चूल्हा भी क्लीन कर लिया है ताकि चूल्हा भी क्लीन हो जाए। बस अब ये काउंटर टॉप भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करने की बारी है। मैंने अपने तमाम जो है ना ट्रेज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए हैं और साथ ही मैंने अपना जो है ना ये ऑयल का जितना भी सामान है वो मैं एक ट्रे में करके रखती हूँ ऐसी बास्केट में, ताकि आसानी से मुझे तमाम ऑयल लेने में हो जाए। और मैं जो घी वगैरह है सबको जैसे मैं रखती हूँ ताकि मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा ना हो। बस अपनी तमाम ट्रे छोटी बड़ी वो मैं यहीं लगा दूँगी। अभी मैं देखूँगी एडजस्ट करके कि कौन सी चीज़ यहाँ पर अच्छी लग रही है और कौन सी नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अपने तमाम जितने भी स्पून के जितने भी होल्डर्स हैं ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्पून हैं, उनको भी खाली किया है बेसन में और इनको भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। और बहुत तरह तरह के मेरे पास टोंग्स हैं जो कुछ कबाब तलने के लिए हैं, कुछ पराठे बनाने के लिए हैं, कुछ मेरी वीडियो में आप लोग को नज़र आते होंगे और कुछ नहीं भी नज़र आते होंगे। और जितने भी चम्मच हैं एनी काइंड ऑफ स्पून वो मैं एक होल्डर में रखूँगी। ये काफ़ी अच्छे बड़े स्पेशियस होल्डर्स हैं, होल्डर कह लें या नेट की एक छन्नियाँ कह लें। बहुत आसानी से इसमें से सारा पानी भी ड्रेन आउट हो जाता है और बहुत अच्छी ये हैं। एक ही कलर की मुझे मिल गई थी तो मैंने 2 एक साथ ले ली थी। यहाँ पर मैं जितने भी स्पून्स के अटैचमेंट है, जितने भी स्पून्स हैं, जितने भी टोंग्स हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं डे बाय डे यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस में भी, अपने खाने बनाने में भी, वो मैं इनको वॉश करके बहुत अच्छे से यहाँ पर रख दूँगी। ज़ाहिर सी बात है किचन जितना यूज़ होता है उतना ही गंदा होता है और इसको बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत रहती है। हम बेसिकली सामने से तो क्लीनिंग बार बार कर लिया ही करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मेरे ख्याल में मंथ में एक बार या 2 to 3 मंथ में एक बार हुआ करती है, वो रोज़ नहीं हुआ करती। तो वो जब हो जाती है ना तो यकीन जानिए जो, क्योंकि ये जो मेरी बास्केट्स हैं इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी और वो वहाँ पर चम्मच वगैरह रखे जा रहे थे तो अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि कहाँ क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया है, अंदर से तरह तरह से वाइप मारे हैं, बहुत अच्छे से क्लीन किया है ना, तो इसकी रौनक ही अलग निकल आई है। बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा हाथ लगते हैं तो वो चीज़ें गंदी हो जाती हैं। बस अब यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके नीचे नेट है और तमाम पानी इसका जो है वो ड्रिंस आउट हो जाता है, तो बस अब इसको मैं यहाँ पर अपनी ट्रे की तरफ जहाँ पर ट्रेज़ रखी है ना वहीं पर रखूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत हैंडी रहता है और मैं यहाँ पर ही इसको सजाती हूँ। क्योंकि मैं जब किचन में कुकिंग करती हूँ तो मुझे जो है ना बहुत सुकून से मैं यहीं से अपने टोंग्स वगैरह, अपने स्पैचुलास, अपने स्पून्स वगैरह ग्रैब करती हूँ और मुझे कुकिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये वाले कॉर्नर की कुछ इस तरह की लुक निकल आई है। मैंने इसकी वॉल भी बहुत अच्छे से वॉश कर दी थी और ये बहुत अच्छा स्लीक सा बहुत प्यारा सा कॉर्नर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को और काफ़ी अच्छी इसकी वाइब्स आ रही हैं।
अब साथ ही साथ जो है ना, बस यहाँ से मैं क्लीन करके मैंने अपनी जो बर्तनों की टोकरी है वो भी वॉश की है फटाफट से, और उसको भी क्लीन करके रख दिया है, और पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया है, और ज़मीन पर भी खूब अच्छे से मॉप मारा है, और एक ब्रश पेन और स्पेन मारा है। अभी किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, और साफ़ होने के बाद कुछ ऐसी लुक निकल आई है मेरे किचन की। तो आप ये देखें, ये स्टैंड भी मैंने साफ़ कर लिया है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो बहुत आसानी से आपको तमाम घर भी क्लीन हो जाता है, आपका किचन भी क्लीन हो जाता है। और ये स्पून का होल्डर की भी जगह मैंने थोड़ी चेंज की थी, और यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको हैंग कर दिया है। साथ ही यहाँ पर खिड़की है जहाँ पर मेरा तमाम चीज़ें रखी होती हैं, और साथ ही ये साइड वाला कॉर्नर जहाँ पर मेरा ओटीजी था, गिलास का एक स्टैंड रख दिया, और साथ ही जो है एक फ्लावर वास रख दिया है ताकि एक स्टैटिक लुक आए। यहाँ पर मेरे पास एक स्पैचुला और तकरीबन जितने भी मेरे पास वो हैं उसका एक होल्डर रखा हुआ है। तो बस होप करती हूँ कि आज आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर यहाँ तक आप लोग मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। फिर हाजिर होंगी एक और बहुत अच्छे मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।